हे गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो हम हैं बहुत ही बढ़िया। हमारी अंशु भी बोल रही है राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और काम हमारा सारा हो चुका है। बस रह चुका है हमारा नहाना। अंशु अभी अभी उठी है सो के। तो आज हमने सोचा कि आज मैं आपको मेरे से रिलेटेड कुछ वीडियो दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी ससुराल की साइड पर इन लॉज की साइड की भी वीडियोस दूंगी, बट उसके लिए अभी टाइम है क्योंकि टाइम ना एग्जैक्ट बैठ नहीं पा रहा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरी जो शादी है वो दिल्ली से हरियाणा में कैसे हुई। एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि मेरी जो शादी है वो लव मैरिज है, बिकॉज मेरी शादी हरियाणा में हुई है, बट ऐसा नहीं है। क्यों हुई है हरियाणा में? मेरी मत मारी गई थी, बट ऐसा नहीं। अरे मत तो मेरी मारी गई थी। बट ऐसा नहीं है गाइज, मेरी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है। बेसिकली हमारी फैमिली में लव मैरिज अलाउ नहीं थी उस टाइम पर। मेरी शादी के टाइम पर, मतलब आज से 4 साल पहले लव मैरिज अलाउ नहीं थी। वो तो यार किस्मत के ऊपर है, लव होती अरेंज होती सब किस्मत है, धोखा दे दी है ना। बट मेरी शादी हुई है अरेंज। उस टाइम एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है वो यूपी में है, औरैया टावा। रहते हम लोग दिल्ली में हैं और ससुराल मेरा हरियाणा में है, रेवाड़ी, है ना। यही बात है ना। तो यही बात है, मेरा ससुराल है हरियाणा में। तो शादी हरियाणा में कैसे हुई ये बताती हूँ मैं आज आप लोगों को। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ना मेरा ये था कि अगर मैं अरेंज मैरिज करूँगी तो मैं हरियाणा में ही करूँगी, अपने साइड नहीं करूँगी। मतलब औरैया टावा की साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना जाना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था स्टार्टिंग से। तो मैंने अपनी फैमिली को क्लियरली बोल दिया था कि अगर मेरी अरेंज मैरिज करनी है ये आप लोगों की डिमांड है, लेकिन अरेंज मैरिज कहाँ करनी है ये मेरी डिमांड होगी। तो मैंने चूज़ किया था हरियाणा, क्योंकि मेरी शादी से पहले ना कई हैं, मेरी दीदी हैं, मौसी हैं, सबकी शादी हरियाणा में हुई थी। तो उन लोगों को देख के ना मुझे लगता था कि हाँ यार मैं भी अपनी शादी हरियाणा में ही करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने हरियाणा चूज़ किया था। वहाँ चूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि यार वहाँ के ना कई लफड़े हैं। मैं आप लोग मतलब वहाँ पे ना बहू है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही ना वैसे रखी जाती है कि हाँ ये बहू है। अब यहाँ पे ऐसी बात तो फील होती है। शादी से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं हरियाणा चूज़ करूँगी, मज़ा आएगा, ये है वो है। फिर लेकिन अब मजा फिर पता क्या हुआ कि मेरी जो एंगेजमेंट हुई वो हुई थी मेरी 12 सितंबर 12 सितंबर 2021 को मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मेरे अंशु को भी पेन चाहिए, अभी इसको पेन देते हैं, पेन दे रहा है अभी बापू। तो मेरी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 12 सितंबर 2021 और ये मुझे देखने आए थे फर्स्ट टाइम 2 सितंबर 2021। तो गाइज ये दोनों जा रहे हैं बाप बेटे क्योंकि मेरे को ब्लॉग में काफ़ी इंटरप्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 2 सितंबर को ये मुझे देखने आए थे। उस टाइम हमारा कुछ नहीं हुआ था, बस जैसे देखने आया जाता है तो ये नॉर्मल देखने आए थे। इनके पापा मतलब मेरे ससुर जी उस टाइम मतलब मुझे रोक के आ गए थे, मेरे को आशीर्वाद दे के आ गए थे, सर पे हाथ और जो भी कुछ शगुन दिया जाता है वो शगुन दे के इन्होंने मुझे 2 तारीख को रोक दिया था। फिर मेरी सगाई रखी गई 12 सितंबर को। 12 सितंबर को मेरी सगाई हुई। उसके बाद फिर मेरी जो शादी हुई वो हुई थी 10 फरवरी 2022 को। उस दिन मेरी शादी थी। शादी के पहले ये था यार वाओ हरियाणा में शादी हो रही है, ठीक है बढ़िया है, क्योंकि जैसे मैंने देखा था उन लोगों को। उसके बाद जब शादी हुई मैं यहाँ आई ससुराल अपने। फिर यार एक्चुअली यहाँ की जो लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी अलग। मतलब मैंने पहली बार लैंग्वेज सुनी थी। तो यहाँ पे जब सब लोग बात करते थे मैं उनकी शक्ल की तरफ देखती थी, ये लोग क्या बात करते हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्या बात करते हैं। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी फ़ोन पे कि यार मम्मी ये लोग क्या बात करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। फिर इन लोगों के ना रीति रिवाज भी बिल्कुल अपोजिट है। मतलब हमारी साइड से बिल्कुल ही अपोजिट है इन लोगों के रीति रिवाज। तो फिर काफ़ी दिक्कत भी हुई स्टार्टिंग में, बट वही है कि यार अब तो हो गई शादी तो अब तो मैनेज करना ही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यार सच बताऊँ तो ठीक है, मजाक की बात है, बट शादी करने के बाद आप मेरी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं और मैं अगर सच बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है मेरे ससुराल में, मुझे बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। एंड ठीक है, टाइम सबको लगता है सीखने में। कोई भी हम नई चीज़ अगर देखते हैं नहीं आती है तो टाइम लेते हैं, अब जॉब करने में टाइम लेते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ है।
धीरे धीरे आज 4 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। अब मैं सबकी बातें भी समझती हूँ, बस मुझे भी बोलना नहीं आता। बेसिकली मैं बताऊँ यार, मुझे ना हरियाणवी लैंग्वेज अब बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। मतलब मुझे ऐसा होता है कि काश यार मुझे आए, मेरे को भी बोलना है, बट नहीं आ पाती यार। बहुत ट्राई करती हूँ, नहीं आती। बस सीख लेती हूँ, मतलब समझ लेती हूँ कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। मेरी बेटी है 3 साल की, वो भी अब ना स्टार्टिंग करती है। मेरे से तो बात नहीं करती हरियाणवी में, बट अपनी माँ जी से, अपने बाबा से बात करती है हरियाणवी में। तो वो भी बहुत क्यूट लगती है जब वो हरियाणवी बोलती है। तो बस हरियाणवी में शादी हो गई। आज हो चुके हैं 4 साल मेरी शादी को। लोगों को लगता था कि लव मैरिज है, बट लव मैरिज नहीं है, ये मेरी अरेंज मैरिज है। मेरे मम्मी पापा के पसंद से मेरी शादी हुई थी। और ठीक है, कहते हैं ना कि अगर हम अपने लिए ढूंढते हैं तो वो बेस्ट होता है, लेकिन अगर हमारे घर वाले हमारे लिए ढूंढते हैं वो सुपर बेस्ट होता है। तो आई थिंक मेरे लिए वही है। मैं सच में काफ़ी ब्लेस हूँ कि मुझे ऐसे इन लॉज मिले हैं, ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो कि काफ़ी 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 सपोर्टिव है। सच में यार, मतलब ठीक है, सब ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब कुछ छोड़ दो किस्मत पे, अपने लिए किसी चीज़ के लिए मत लड़ो। अगर वो हमारी किस्मत में है तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आज यही चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी शादी की एल्बम। जब मेरी शादी हुई थी 10 फरवरी को, तो उसकी छोटी मोटी फ़ोटोज़ वगैरह है, यादें हैं, मोमेंट्स हैं, वो कह सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि उस टाइम पे मैं मेरी शादी के टाइम पे कैसी लग रही थी। तो ये है मेरी शादी की एल्बम 10 फरवरी 2022। देख सकते हो आप लोग। ये थे कुछ हमारे पिक्चर्स। ये था मेरा शादी का लुक, और ये मेरे हस्बैंड का सी। शादी का दिन सच में यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। ये हमारे मोमेंट्स ही होते हैं। सी, मतलब अगर देखा जाए ना तो यार लगता ही नहीं है कि आज मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। ये हमारी फैमिली है। ये मेरे इन लॉज की साइड से मेरी चाचियाँ हैं, ये मेरे भाई वगैरह हैं। ये मेरी लगन की है जो भी है, ये मेरी सारी बहनें हैं सारी। ये जो है ये मेरी रियल सिस्टर है, आपने देखा भी ऐसे कई बार व्लॉग में। ये है लगन दिया जा रहा है। ये मेरे भाई है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कैसे लग रहा है ना गाइस, आज से 4 साल पहले मेरे भाई कैसे लगते थे, देख रहे हो। अगर हम अपनी पुरानी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखेंगे ना, हम हमेशा उसमें अलग ही लगते हैं। ये तो होता ही है, तो आप मानते ही हो ना। ये देखो, ये है मेरी सास, ये है मेरी बड़ी सास, जो हम साथ रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ससुर 2 भाई हैं, तो हमारी जॉइंट फैमिली है। तो ये है मेरी छोटी सास, मतलब मेरी सास है, और ये है मेरी बड़ी सास। मैं आपको मेरे ससुर भी दिखाती हूँ। ये मेरी दादी सास है, ये मेरी नंदे हैं, ये मेरी बुआ सास है, ये सारी चाचियाँ हैं मेरी सारी, बस ये मेरी ननंद है। ये देखो, इस तरीके से भात लिया जाता है। तो ये लोग भात ले रहे थे। एक बात तो है गाइस, ये वाली बात तो बोलनी पड़ेगी कि हरियाणा की शादी में ना मज़ा बहुत आता है, मतलब फुल ऑन। ये मेरे ससुर हैं और ये मेरे बड़े ससुर हैं, ये दोनों हैं भाई भाई। ये बड़े ससुर, ये मेरे ससुर। ये मेरे पति को मतलब पोज नहीं रुकने चाहिए। देखो, इन्जॉय तो फुल किया अगले ने। लड़कियां ही हैं जो शर्मा के रह जाती हैं, बट आज के टाइम में ठीक है। आज के टाइम में कोई लड़की नहीं शर्माती अपनी शादी में, सब फुल इन्जॉय करती है। और शर्माना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि यार वही एक दिन होता है जब हम अपनी शादी की, जो जैसे आज मैं अपनी एल्बम देख रही हूँ, तो मुझे ना कहीं फील होता है कि यार मैंने ना वो उस तरीके से इन्जॉय नहीं किया जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम ना इतना यार वही रहता है कि शर्माना वगैरह चलता है, अलग एक मन में ना अलग सी उलझन हो रही होती है, तो उस टाइम अपना इन्जॉय नहीं कर पाते। बट आजकल ठीक है यार, कोई नहीं शर्माता, सब अपना फुल इन्जॉय करते हैं, तो करना भी चाहिए। ये मेरे भाई की गैंग है पूरी, ये सारे उसके दोस्त हैं। ये है मेरे पापा, ये है मेरे देवर, ये है इनके फ्रेंड। ये देखो, ये मेरे पापा हैं। आप लोगों ने अभी तक शायद मेरे ब्लॉग में मेरे पापा को नहीं देखा। ये मेरी सास डांस कर रही है, ये मेरे पापा ससुर, और ये सारे चाचा हैं। आ गई है बारात के दिन की। यहाँ ये बन चुके हैं दूल्हे राजा। हमारी दुल्हनिया, ये देखो यहाँ हो रही है हमारी जयमाला। ये हमारी जयमाला की फ़ोटोज़। ये है मेरी फ्रेंड्स, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। इन दोनों के साथ मैं आज भी हूँ कनेक्शन में, बट इसके साथ अब नहीं हूँ। पता नहीं यार कहाँ गायब हो गई बेचारी।
कोई कांटेक्ट में नहीं है, बट ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके साथ मैं आज भी हूँ, अच्छे में बुरे में सब जगह मेरे साथ रहती है, तो बेस्ट फ्रेंड्स। हो रहा है मेरा कन्यादान। ये है मेरे बड़े पापा, इन्होंने मेरा कन्यादान किया था, क्योंकि इनका शुरू से था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मेरा कन्यादान यही करेंगे। तो ये मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं, इन्होंने मेरा कन्यादान किया था। इनकी कोई बेटी नहीं है, इन्होंने शुरू से ही मुझे अपनी बेटी ही माना है, और आज वो फ़र्ज़ भी इन्होंने पूरा किया कि मेरा कन्यादान किया इन्होंने। ये देखो, यहाँ मेरी बड़ी मम्मी कितनी खुश हो रही है मेरा हाथ पीला करते हुए, देख रहे हो। ये मेरी ननद है, हमारा गठबंधन कर रही थी। यहाँ भाई है, भाई रस्म करते हैं, जॉब होते हैं। ये देखो, यहाँ मेरे ससुर, शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन का सर एक साथ मिलाया जाता है, तो वो कर रहे हैं। यहाँ तिलक हो रहा था। ये फिर आया विदाई का टाइम। मेरे पापा को देख सकते हो, मेरे पापा कहीं जाके छुप गए थे, फिर उन्हें ढूंढ के लाए थे, बहुत रो रहे थे उस टाइम पे मेरे पापा। ये देखो आप लोग, ये चल रही है हमारे यहाँ। फिर यहाँ मैं आ चुकी हूँ ससुराल में, ये दोनों समधी। यहाँ फिर मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। ये देखो, तो देखा आप लोगों ने, ये थी मेरी पूरी शादी की एल्बम। बहुत मज़ा आता है यार गाइस, लेकिन हरियाणा में शादी हो गई सच में, ठीक है, अच्छी बात है। अब तो हो गई, अब तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। वैसे आपको कैसा लगता है कि आपकी शादी मेरे साथ हुई है, इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको? बताओ। मेरी तो अच्छी है ना, ये तो है, मानते हो ना? नहीं, मेरे को भले कैसा ही पति मिला हो, पर इन्हें पत्नी अच्छी मिली है। ये बात मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन रहने दो। अब तो आप ना ऑन कैमरा के आगे बोल रहे हो। और कैमरा में सच बोलता हूँ, कसम से सच बोल रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं, उससे पूछवाती हूँ। अंशी, आपके बापू अच्छे हैं या मम्मा? मैं अच्छी हूँ ना? बापू हैं? दोनों अच्छे हैं। ओ, मेरी बेटी कोई वो नहीं करती, देख रहे हो, दोनों अच्छे हैं, क्योंकि बापू से चीज़ लाते हैं, मम्मा के साथ ये पूरे दिन रहती है ना अंशु? अभी आप क्या लेके आए हो बापू के साथ? और मम्मा के लिए क्या लाए हो? बस यही मिली है, और मम्मा के लिए कुछ नहीं लाए? क्या? उठा के दिखाओ। ये देखो, एक अंशु की और एक मम्मा की, है ना? हाँ, जल्दी आप किसी दो। बस यही मिली है, कोई बात नहीं, चलो आप किसी दो जल्दी। बड़ी नहीं थी, हम बहुत दूर चलेंगे ना जब लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है, ये अपने पापा को बोलती है बापू, क्योंकि इसके पापा ने इसको सिखाया बापू बोलना, है ना अंशु? है ना अंशु? जल्दी किसी दे दो मम्मा को, अब जल्दी किसी दो। लव यू। देखा, मेरी बेटी है बहुत समझदार, बस कभी कभी गुस्सा दिलाती है बहुत ज़्यादा, नहीं तो ठीक है भैया। ये मेरा बच्चा क्या लिख रहे हो? देखो क्या लिख रही है। अभी स्कूल जाती, अब हम इसको डालेंगे, मार्च चल रहा है, मार्च या अप्रैल में इसका एडमिशन कराएंगे, फिर ये स्कूल जाना शुरू करेगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज दिखाऊंगा अपनी कलाकारी। कौन सी कलाकारी? कौन सी कलाकारी दिखाऊंगा। कब? अभी। अरे रे, देख रहे हो गाइज, ये सिर्फ 1 महीने का शौक है इन्हें, फिर 6 महीने का ब्रेक लग जाएगा। पागल है क्या? मेरे को पता है ना। कल चल करेंगे ट्रेडिंग। अच्छा अब फॉरेक्स करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ये था मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था मेरी आज की पूरी स्टोरी, मेरी शादी पे डिपेंड थी, मतलब शादी पे डिपेंड था आज का व्लॉग। तो व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दैन मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।